हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का वीडियो रोज़ के वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, लेकिन गारंटी है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में किचन के कुछ ऐसे जुगाड़ू टिप्स और हैक शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपने समय की बचत तो करेंगे ही, साथ में आपके काफ़ी सारे पैसे भी बचेंगे। और आज के टाइम में तो शायद हर कोई ये सोचता है कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, समय की भी बचत हो जाए और मेहनत भी कम करनी पड़े। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इस तरीके के बर्तन जो है वो हमारे किचन के अंदर अक्सर होते हैं। अंदर की तरफ स्टील होता है, लेकिन बाहर की तरफ इस तरीके से कॉपर की कोटिंग होती है। और आजकल वैसे भी फेस्टिवल सीज़न चल रहे हैं, तो फेस्टिवल सीज़न में पूजा पाठ इन सब के अंदर इस तरीके के तांबे के कलश हो गए, तांबे के पीतल के जो ये दीपक वगैरह होते हैं, और आरती की जो प्लेट्स होती है, इवन हमारे घर में ग्लासेस हो गई, बॉटल्स हो गई, बहुत सारे इस तरीके के बर्तन जो है वो मिल जाते हैं। और इनको साफ़ करने के लिए हम एक ही चीज़ का यूज़ करते हैं, वो होता है पीताम्बरी पाउडर। और पीताम्बरी पाउडर शायद सभी के घर में मिल जाता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि जब इतनी सारी चीज़ें होती है ना, तो आप पीताम्बरी पाउडर जो है वो कितना परचेस करके लेके आएंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा महंगा तो पड़ता है। तो आज मैं आपको घर के अंदर पीताम्बरी पाउडर बनाना बताऊँगी, जो कि आपके घर की किचन के अंदर जो चीज़ें होगी ना, उनसे ही मिलकर बन जाएगा। बड़ा ही बनाना आसान है और बिल्कुल वायरल है कि ये वाला एकदम ट्राई एंड टेस्टेड है। मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। आप एक बार इस चीज़ को जो मैं बनाना बता रही हूँ, एक बार आप उसको बनाना, उसको यूज़ करना और उसके बाद में मुझे कमेंट करना। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है। प्लेट के अंदर लेना है 3 चम्मच गेहूं का आटा। नॉर्मल जो गेहूं का आटा आता है वही आटा लेना है। उसके अंदर मैं डालूंगी खाने का सोडा, तो करीबन आधा चम्मच में खाने का सोडा डाल रही हूँ। मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, जो कि हम खाने वगैरह काम में लेते हैं, ये वही वाला सोडा है। तो आधा चम्मच मैंने यहाँ पर खाने का सोडा लिया है। उसके बाद में तीसरी जो चीज़ है वो होती है नींबू का फूल। नींबू का फूल बोल दो इसको, टार्टरिक एसिड भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो 3-4 नाम है, आप किस नाम से जानते हैं मुझे नहीं पता। बाकी हमारे यहाँ पर तो इसको टार्टरिक एसिड और नींबू का सत्व बोला जाता है। अब ये मैं लेकर आई थी डी-मार्ट से। तो हमारे यहाँ पर ये जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं ना, शक्कर के दाने, बिल्कुल उस तरीके के मिलते हैं। बाकी कहीं पर ये पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं। तो 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर नींबू का सत्व डाल दिया है। उसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर जो आपके घर के अंदर है, आपको वो ही लेना है। आपको कहीं शॉप पे जाके, मैंने यहाँ पर घड़ी सर्फ लिया है, तो आप ये मत सोचना कि घड़ी सर्फ का ही यूज़ करना है। आपके पास में कपड़े धोने का जो भी सर्फ हो, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो करीबन 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सर्फ ले लिया है। तो सभी चीज़ें मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो मिला दिए हैं। और उसके बाद में अब इसको हम शिफ्ट करेंगे मिक्सी ग्राइंडर के अंदर। तो ये होममेड पीताम्बरी पाउडर है, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप ये जो तांबे और पीतल के जो बर्तन होते हैं उनको भी साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टील के बर्तन भी साफ़ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं ना, उन पर भी इतनी अच्छे से शाइनिंग आ जाएगी ना, आप एक बार ट्राई करके देखना। और इसके अलावा जैसे गैस स्टोव के ऊपर हम जब कंटिन्यूस यूज़ करते हैं ना, तो उनके ऊपर कुछ दाग धब्बे लग जाते हैं, तो वो भी इस पाउडर से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल मार्केट जैसा बनाना चाह रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके अंदर कलर मिलाते हैं। तो मेरे पास में ये रेड कलर का फूड कलर था, तो मैंने ये ऐड कर दिया। यदि आपके पास में नहीं है तो आप मत करना, ये सिर्फ मैंने कलर के लिए किया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप डालेंगे तभी आपके बर्तन साफ़ होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको बाहर जाके बेचना तो है नहीं, इसको हमको घर के अंदर ही यूज़ में लेना है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये फूड कलर डाल दिया था। ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा, कोई बता भी नहीं सकता है कि ये घर का बना हुआ पीताम्बरी पाउडर है या फिर मार्केट का। ठीक है, तो इसको मैं निकाल देती हूँ प्लेट में। अच्छा, इसको आप है ना ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं। मैंने सिर्फ अभी थोड़ा ही बनाया है। आप चाहें तो इसको किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, कितना भी बना के आप 5 से 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अब चलिए इसका यूज़ करके बताती हूँ, प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि आपने तो इसको साफ़ करके बताया ही नहीं कि बर्तन साफ़ हुए भी है कि नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रबर जो कि बर्तन साफ़ करने वाला था, वही मैंने ले लिया है। और ये वाला जो कलश है ना, ये मैं जनरली यूज़ में नहीं लेती हूँ। ये कई साल पुराना मतलब मेरे पास में पड़ा हुआ था। इसकी आप हालत देख के भी पता कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पुराना था। और जैसे ही मैंने इस पाउडर को थोड़ा सा इसके ऊपर अप्लाई करके हल्का सा रब किया है, और धीरे धीरे ये कलश जो है ना, उसमें हल्की सी शाइनिंग आने लग गई है। अगर आप रेगुलर जो बर्तन यूज़ में लेते हैं उनका उसको साफ़ करने के लिए यदि आप इस पाउडर का यूज़ करेंगे ना,
तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से साफ़ करने पर ही ये एकदम से साफ़ हो जाता है। ये कलश जो है वो काफ़ी साल पुराना है, मतलब आप समझ लो कि शायद 6 या 7 साल हो गए इसका मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे आपको इसका अच्छा सा रिज़ल्ट बताना था इस पाउडर का, तो इसीलिए मैंने ये पुराना वाला कलश जो था वो लिया। अब उसके बाद में स्टील के जो ये बर्तन मेरे पास में पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर तांबे की कोटिंग करी रहती है, इनको भी आप देखना कि कितना मिनटों में ये एकदम अच्छे से चमक जाते हैं। और उसके अलावा जो पुराने वाले जो कुकर्स हैं ना, आजकल तो स्टील के कुकर यूज़ में लेने लग गए, लेकिन पहले जो एल्यूमिनियम के कुकर वगैरह चलते थे ना, जिनकी बॉटम काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती थी, आप इस पाउडर से उन कुकर को भी आप साफ़ करके देखना, उनके अंदर भी काफ़ी अच्छे से शाइनिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ रही हूँ, बल्कि बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही मैंने रब किया था। तो वो जो कॉपर था ना, वो बिल्कुल अच्छे से चमक गया था। और जो कहीं कहीं पर काले काले जो स्पॉट थे ना, क्योंकि रेगुलर इन बर्तन को मैं यूज़ में लेती हूँ, तो थोड़े बहुत दाग धब्बे रह जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से साफ़ हो रहा है। तो इस पाउडर को आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के डब्बे में भर कर, जहाँ पर आप यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन करते हो वहाँ पर आप रख दो। तो फिर आप वीक में 2 बार 3 बार इस तरीके से बर्तन को साफ़ करना, तो आपके सारे ही किचन के बर्तन बहुत ही अच्छे से चमक जाएंगे। ये कॉपर की बोतल थी, इसको भी मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ में नहीं लिया था, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ तो इसको भी साफ़ करके बता देते हैं। तो सभी को मैंने साफ़ कर दिया। अब मैं एक बार इनको पानी से वॉश करूँगी। तो ये देखिए पानी से मैंने नॉर्मल खाली पानी से वॉश किया, और आप देखो कि कितने अच्छे से ये चमक गए बर्तन। ठीक है, तो अब आपके किचन के अंदर भी कोई भी बर्तन काला नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, किसी के ऊपर दाग धब्बे नहीं होंगे। तो ये वाला एक बार आप किचन हैक जो है वो ज़रूर ट्राई करना, और फिर मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे वायरल हैक की तरफ। तो ये है अपने मिक्सर जार से रिलेटेड ही। तो मिक्सर जो होता है वो हमारे किचन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और मेरे किचन के अंदर तो रेगुलर मिक्सर जो है उसका यूज़ होता है। ये दिन में एक बार मिक्सी जो है वो ज़रूर चलती है, लेकिन जब हम इसका लगातार यूज़ करते हैं तो इनका जो जार वगैरह होता है ना, उनकी ब्लेड जो होती है वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होती है, और साथ ही जो जार होता है ना उसके अंदर एक अलग से स्मेल आने लग जाती है। हम चाहे इसको कितना अच्छे से साफ़ करें ना, तो भी उसके अंदर एक स्मेल आती है। और कई बार जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इसके अंदर हल्दी पाउडर पीसा था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जार का जो बॉटम था ना वो थोड़ा येलो येलो रह गया था, जो कि नॉर्मल क्लीनिंग से साफ़ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इस न्यूज़पेपर की हेल्प से जार क्लीन भी होगा, उसके अंदर की जो स्मेल है वो भी चली जाएगी, और तीसरा उसकी जो ब्लेड होगी ना वो भी अच्छे से शार्प हो जाएगी। अब आपको कोई भी सर्विस सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, जब हम हाउसवाइफ घर पे कर लेती है तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर ले लिया है, और उसकी छोटी छोटी सी कटिंग्स करके हम इस जार के अंदर डाल देंगे। इसको करीबन हमको आधे से ऊपर भर देना है। ठीक है, आप कितना भी भर सकते हैं, मैं कोई मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, आप रैंडमली इसकी कटिंग कर सकते हैं, और करीबन आधे से ऊपर इतना तो आपको भरना ही है। अब इसके अंदर मैं 2 चीज़ें और ऐड करूँगी। उन 2 चीज़ों को डालने के बाद में ही ये न्यूज़पेपर जो है ना वो काम करेगा इस जार के अंदर। क्या डालना है वो आपको अभी मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर बस फटाफट से कटिंग कर देते हैं। तो अगर ये वाला टिप भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ, शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स फैमिली तक ये टिप्स जो है ना वो पहुँच पाए। तो सारे ही न्यूज़पेपर की कटिंग कर दी थी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी नमक। तो करीबन 2 चम्मच मैंने नमक डाला है, कोई भी नमक आप डाल सकते हो। मेरे पास में ये सेंधा नमक था तो मैंने वो डाल दिया। उसके बाद में इसके अंदर मैं डालूंगी आधा चम्मच खाने का सोडा, आधा चम्मच ही खाने का सोडा डालना है। और उसके बाद में इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी मतलब थोड़ा सा 1/4 गिलास जितना, आप रैंडमली थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, ऐसा कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में मिक्सी को चलाना है पल्स मोड पर, यानी कि चालू करना है, फिर बंद करेंगे, फिर चालू करेंगे, फिर बंद करेंगे, कुछ इस तरीके से करना है, ताकि न्यूज़पेपर जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो ये देखिए न्यूज़पेपर का अच्छे से पेस्ट बन गया। और अभी आपको मैं ये सारे न्यूज़पेपर बाहर निकाल के बताऊँगी कि आप देखना कि पूरा जो बॉटम था ना वो अच्छे से क्लीन हो गया है। वैसे ना कैमरे के अंदर हर चीज़ें बहुत जितनी क्लीन दिखनी चाहिए ना, क्लियर सॉरी, उतनी क्लियर दिख नहीं पाती है। पहले जार जो था ना वो नीचे से येलो हो रहा था, वो शायद पहले दिखा नहीं था आप लोगों को। अब मैं काम कर रही हूँ किचन में, तो मुझे पता है कि मैंने अभी हल्दी पाउडर बनाया था कुछ दिन पहले, तो उसकी वजह से इसकी जो लीड थी ना वो पूरी येलो येलो हो गई थी, और जो बॉटम था ना वो भी येलो हो रहा था।
और जो ब्लेड होती है ना, ब्लेड के नीचे तक, बिल्कुल जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, वहाँ तक हमारा स्क्रबर पहुँच नहीं पाता है। तो इस तरीके से जब आप क्लीन करेंगे ना, तो पूरा जो जार है ना वो अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगा। और ये देखिए लीड जो कि वाइट कलर की पहले वाइट हुआ करती थी, फिर जब मैंने हल्दी पाउडर बनाया तो येलो हो गई थी, लेकिन अब ये फिर से अच्छे से चमक गई है। अब ये जो पेपर का जो ये पेस्ट बना है, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसी पेपर के पेस्ट से मैं अपनी ये जो मिक्सी है ना उसको बहुत अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। ये जो मिक्सर ग्राइंडर है ना, ये एक तो वाइट कलर का है, दूसरा इसकी साइज़ इतनी अजीब सी है कि मुझे इसका कवर आज दिन तक नहीं मिला, और इसीलिए इसको मुझे ना मतलब रैंडमली क्लीन करना ही पड़ता है। लेकिन इस बार मैंने काफ़ी टाइम से इसको क्लीन नहीं किया था, क्योंकि मुझे आपके साथ में ये कुछ वायरल किचन के हैक शेयर करने थे। और जब है ना पहले से ही अगर मैं साफ़ मिक्सी को अगर साफ़ करके और बताती ना, तो मुझे पक्का इस तरीके के कमेंट्स आते थे, नेगेटिव कमेंट, कि ये तो ऑलरेडी आपकी साफ़ थी, उसको आपने साफ़ करके क्या बताया। तो इसीलिए मैंने काफ़ी टाइम से इसको साफ़ नहीं किया, ताकि थोड़ी सी गंदी हो जाए तब मैं आपको साफ़ करके बताऊंगी। तो यहाँ पर ये जो पेपर का पेस्ट है, बस उसको थोड़ा थोड़ा सा लेते जाना है, और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप जब रब करोगे ना, तो आपको खुद को पता चलेगा कि कितने अच्छे से वो क्लीन होती जा रही है। और जो जहाँ पर हम जार लगाते हैं ना, तो वहाँ तो इतनी ज़्यादा गंदगी जमा हो गई थी, क्योंकि वो ये कि मैंने काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं करी। लेकिन जैसे ही मैंने पेपर को अंदर डाल के एक बार खाली घुमाया ना, तो बहुत सारी गंदगी जो थी ना वो पेपर के साथ निकल के बाहर आ गई थी। अब जहाँ पर हमारा हाथ और पेपर अच्छे से नहीं जा पा रहे हैं, तो वहाँ पर हम इस टूथ ब्रश का यूज़ करेंगे, और बस उस टूथ ब्रश की हेल्प से पूरे ही इस मिक्सी को हम रगड़ रगड़ के साफ़ कर देंगे। अब मैं आपको इसको ना अच्छे से क्लीन करके बताऊंगी। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने गीला कपड़ा लिया था और उससे पोंछा है, और ये देखिए मिक्सी मतलब ग्राइंडर जो है वो हमारा कितना अच्छे से चमक गया, कहीं पर कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं है। तो यदि आपकी भी मिक्सी जार काफ़ी पुरानी हो गई है, दाग धब्बे लग गए हैं, तो आप एक बार ये वाला टिप जो है वो ज़रूर ट्राई करके देखना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वायरल हैक की तरफ। तो छोले की सब्ज़ी जो है वो सबको खाना अच्छा लगता है, और यदि हमको बाहर ढाबा स्टाइल की छोले वाली सब्ज़ी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, बच्चों को बड़ी पसंद आती है। तो आज मैं आपके साथ में एक छोटा सा टिप शेयर करूंगी, इससे आपकी ये छोले की सब्ज़ी जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो हमारे घर के अंदर लहसुन और प्याज यूज़ में नहीं लेते हैं, तो ग्रेवी जो बनती है वो बनती है टमाटर से। लेकिन दिक्कत ये आती है कि कितना सारा टमाटर डालें कि ग्रेवी जो है वो ज़्यादा हो जाए और सब्ज़ी खाने में अच्छी भी लगे। तो यदि मैं ज़्यादा टमाटर डालूँगी तो सब्ज़ी का टेस्ट बिगड़ जाएगा, और फिर सब्ज़ी जो है वो अगर पतली होगी तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो छोले जो होते हैं, जितने छोले आपने बॉईल किए हैं उसका 1/4 पार्ट आपको जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसकी प्योरी बना देनी है। यदि आपके घर पर पार्टी है, कोई बर्थडे पार्टी है, या फिर घर के अंदर कोई ज़्यादा गेस्ट हैं, तो उस टाइम पर आप ये वाला जो टिप है वो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना। इससे आपकी छोले की जो कंसिस्टेंसी है वो भी ठीक हो जाएगी, टेस्ट जो है वो भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने छोले को थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया था। तो ये देखिए हमारी एक और ग्रेवी का पार्ट जो है वो बनकर हो गया है रेडी। अब इससे आप जो ग्रेवी बनाओगे ना, इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो ये वाला टिप आपको कैसा लगा, और कौन कौन इस तरीके से छोले की सब्ज़ी बनाता है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने छोले की सब्ज़ी बना के तैयार कर दी है, और डिटेल रेसिपी जो है वो यदि आपको देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली व्लॉग्स वहाँ पर डालती हूँ, मैं अपनी डेली रूटीन्स, अपनी लाइफ स्टाइल और बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो भी शेयर करती रहती हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर हमारी ये छोले की बहुत ही बढ़िया ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरीके के बहुत सारे पैकेट्स जो है हम ख़रीद के लाते हैं, थोड़ा बहुत यूज़ में ले लेते हैं, और उसके बाद में जब बच जाते हैं तो हम इस तरीके से क्लिप लगा देते हैं, नहीं तो रबड़ लगा देते हैं। लेकिन दिक्कत जब आती है जब पैकेट ज़्यादा होते हैं और हमारे पास में इस तरीके की क्लिप जो है वो कम पड़ जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक चम्मच की हेल्प से इसको सील करना बताऊँगी। करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, मतलब बच्चे भी कर लेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर गैस को मैंने ऑन कर दिया है और इस चम्मच को गर्म करना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बहुत धुएंधार गर्म नहीं करना है, चम्मच को हल्का सा ही गर्म करना है। यदि ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आप जैसे ही इस प्लास्टिक पे रखेंगे तो पूरा ही प्लास्टिक जो है ना वो चम्मच पे चिपक जाएगा, और फिर आप मुझे कमेंट करेंगे कि ये वाला टिप तो बिल्कुल बेकार था, हमारी चम्मच भी ख़राब हो गई और प्लास्टिक जो था वो भी जल गया। तो बिल्कुल हल्का सा आपको गर्म करना है, और इस तरीके से आप बस हल्का सा प्रेस करेंगे तो पूरा पैकेट जो है वो सील हो जाएगा। तब आपको कोई एक्स्ट्रा क्लिप परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, रबड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है,
और पूरा ही पैकेट जो है वो देखो सील हो गया। इसके अंदर रोस्टेड वर्मिसेली था, तो ये देखिए एक भी दाना नीचे नहीं गिरा है क्योंकि पैकेट बहुत ही अच्छे से सील हो गया है। तो यही थे मेरे आज के सारे ही किचन टिप्स, वायरल वाले टिप्स आप बोल सकते हैं। ढूंढ के मैंने स्पेशल मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए निकाले थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये डिफरेंट सा जो वीडियो था वो अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर हाँ, एक चीज़ और मुझे बतानी है आपको। हाँ, चावल की खीर तो आपने खाई होगी। यदि आप चावल की खीर खा के बोर हो गए हैं तो आज आपको मैं एक डिफरेंट टाइप की खीर जो है वो बनाना बताऊँगी। अभी जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है और कॉर्न जो है उसका सीज़न चल रहा है, तो कॉर्न की खीर जो है वो बहुत अच्छी लगती है। हमारे राजस्थान में तो इसको कॉर्न की खीर नहीं, जाजरिया बोला जाता है, जो खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। तो मैंने 2 कॉर्न लिया था, उसके दाने निकाल के उसको मिक्सी में पीस लिया था। और जब उसका पेस्ट बन गया तो उसके बाद में कढ़ाई में मैंने डाला था करीबन 2 से 3 चम्मच घी, और फिर इस कॉर्न के पेस्ट को इसमें डाल दिया है। और फिर इसको हमको भूनना है करीबन 15 से 20 मिनट तक, जब तक कि बिल्कुल ही अच्छे से ड्राई ना हो जाए, एकदम अलग अलग दाना जो है उसका खिल ना जाए। और जब तक ये रोस्ट हो रहा है तब तक इधर मैंने रख दिया है दूध, करीबन 1.5 लीटर दूध है, जिसके अंदर मैंने शक्कर और इलायची पाउडर दोनों ही डाल दिए थे। और इसको हम उबलने देंगे जब तक कि ये थोड़ा सा, मतलब 3/4, 1.5 लीटर रखा है ना, तो 3/4 जितना रह जाता है उतना हमको इसको उबालना है। तो यहाँ पर देखिए करीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं और कॉर्न के दाने जो थे वो बिल्कुल अच्छे से भून गए हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल गीला गीला रहता है, पूरी कढ़ाई के अंदर चिपकता है, लेकिन जैसे जैसे ये भुनेगा तो ये कढ़ाई की जो किनारी है ना उसको छोड़ने लग जाएगा। तो ये इसका इंडिकेशन होता है कि जो दाने हैं वो बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं। अब यहाँ पर जो हमने दूध बॉईल करके रखा था उसको इसमें डाल देंगे और उसके बाद में इसको 10 मिनट और उबालेंगे और हमारी यहाँ पर बहुत ही आसान सी, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कॉर्न की खीर बनकर रेडी हो जाती है। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना। आपके घर पर यदि कोई गेस्ट आने वाले हैं, कोई पार्टी है, तो कुछ यदि आप डिफरेंट बना के खिलाना चाहते हैं तो ये वाली खीर बना के ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर देते हैं, क्योंकि आज जो है वो काफ़ी टेस्टी लंच बना था। छोले की सब्ज़ी थी, कॉर्न की खीर थी, साथ में मैंने बनाई थी पूड़ी और कच्चे केले की सब्ज़ी भी बनाई थी। तो बस आज का ये जो वीडियो है इसको करूँगी मैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो। और यदि कोई भी टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट करना, ताकि इस तरीके के डिफरेंट से वीडियो जो है मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँ। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।